ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहां पर आती है किस लिए बताओ? ट्रेड करने के लिए। लेकिन अब वो क्या कर रही है? पूरी अपनी टेरिटोरी बना रही है, मतलब अपना एरिया डिसाइड कर रही है। बात समझ में आ रही है ना? एरिया डिसाइड कर रही है। और उसके बाद ये क्या कर रही है, जो कंपनी है वो क्या कर रही है? अपना पावर को यहां पर स्टेब्लिश कर रही है, सेटअप कर रही है। कैसे कैसे करना है यहां पर, बात समझ में आ रही है? देखो अब इधर थोड़ा देखो तुम लोग, यहां पर हम लोग आगे चलेंगे तो एगो मुगल डायनेस्टी थी। क्या थी? मुगल डायनेस्टी। और मुगल डायनेस्टी का जो लास्ट अपना पावर, मतलब लास्ट जो वहां का एम्परर था ना, मुगल डायनेस्टी का जो लास्ट एम्परर था, उस व्यक्ति का नाम था क्या चीज? औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। यानी औरंगजेब जो है मुगल डायनेस्टी का सबसे लास्ट वाला रूलर है। इसके बाद कोई रूलर, बात समझ रही है ना? इसके बाद रूलर नहीं है, सबसे लास्ट वाला रूलर है। इन्होंने क्या किया देखो, अब इनकी गुणगाथा को देख ले थोड़ा, क्या कर रहे हैं इन्होंने? क्या किया? एस्टैब्लिश किया था एक बहुत लार्ज एरिया पर, लार्ज पार्ट पर, यानी एरिया का कहें एक देश पर इन्होंने कंट्रोल किया था। और वो एरिया कितना था? एक बड़ा एरिया था, कंट्रोल किया हुआ था। उसी टेरिटरी को आज हम लोग जानते हैं किस नाम से? यानी हमारे ही देश पर आकर के इन्होंने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। किसने किया था भाई? किसने? मुगल वालों ने किया था। किसने किया था? अब ये सुनो, मुगल वाले कौन थे? मुगल वाले एक अपना खानदान थे, उनकी एक खानदान थी, उसका नाम था मुगल। अब मुगल वाले आए कहां पर? इंडिया के अंदर। ये थे इंडिया से बाहर के, आए यहां पर। अब इनके बाप दादा जो थे ना, जो बाप दादा थे पुराने जमाने वाले, पहले माने क्या कहा जाए, इनका बुजुर्ग लोग, ठीक ना, खानदान के, वे लोग आए इंडिया में। और उस समय क्या कर लिया ये लोग? कब्जा कर लिए यहां पर। कब्जा करने के बाद क्या किए कि उन्होंने अपना राजा जो पहले आया वो बना राजा, फिर उसके बेटा, फिर उसके बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसा होता ना। लास्ट में जो बेटा आया उनके खानदान से, वो कौन था? औरंगजेब। उसके बाद कोई नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने वहां पर ला करके छोड़ दिया वहां से। लेकिन इनकी मृत्यु होती है कब बाबू? इनकी मृत्यु हो जाती है 1707 में। कब होती है? किसकी मृत्यु होती है बताओ? यानी औरंगजेब मर गए कब? 1707 में। वो बेचारा चला गया कहां पर? ऊपर। समझ गए ना? ऊपर चले गए। अब कह रहा है कि बहुत सारे, देखो ऐसे बहुत सारे मुगल गवर्नर्स थे। गवर्नर का मतलब समझते हो? गवर्नर, गवर्नर को उस समय बोला जाता था क्या चीज? सूबेदार। क्या बोला जाता था? सूबेदार बोला जाता था उस समय। यानी जब औरंगजेब थे ना, यानी औरंगजेब नहीं, मुगल जो थे ना, उस समय इन सारे गवर्नर्स को क्या बोला जाता था? मतलब गवर्नर का मतलब क्या होता है? जैसे आज हम लोग स्टेट में है ना, जिस स्टेट में है उस स्टेट में स्टेट को चलाने वाला एक बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अपना ऑफिसर होता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैठे हैं ना, प्रेसिडेंट, उस प्रेसिडेंट का अपना एक छोटा बॉडी होता है जो स्टेट में होता है। उस स्टेट को क्या बोलते हैं? उस बॉडी को बोला जाता है क्या? गवर्नर। वही गवर्नर उस समय भी थे। एक दिल्ली में अपना राजा उनका हुआ करता था। दिल्ली का आदमी जो था ना, राजा का छोटा आदमी, वो बैठता था स्टेट में, उसको उस समय क्या बोला जाता था? सूबेदार। आज उसी आदमी को क्या जानते हैं हम लोग? गवर्नर। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? गवर्नर। अब इनके जो गवर्नर्स थे वो या बड़े बड़े जमींदार थे। कौन थे? जमींदार। यानी एरिया वाइज जमीनों का मालिक डिसाइड किया गया था कि इस एरिया का जमीन का मालिक कौन होगा, उस एरिया में जमीन का मालिक कौन होगा। मतलब हर एरिया में जमीन का मालिक दिया गया था। बात समझ में आ रही है ना? उन्हीं लोगों को क्या बोला जाता था? जमींदार। ये लोग क्या करने लगे कि जितना दूर पर इनकी अपनी अथॉरिटी थी, बात समझ में आ रही है ना, जितने दूर पर, देखो यहां पर बैठ गया, और भाई से सुनो, तुम लोगों को वो कहानी बता रहे हैं बाबू। यहां पर देखो, यहां पर एक एम्परर बैठ गया। कौन बैठ गया? एम्परर बैठ गया यहां पर। अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि तुम जाओ इस एरिया में अपना क्या करो? अपना कंट्रोल करो। फिर तुम इस एरिया में जाओ, तुम इस एरिया में जाओ। ऐसे करके उन्होंने क्या किया? अलग अलग एरिया डिसाइड कर दिया। एम्परर यहां पर है, यहां पर एक अलग प्रकार का गवर्नर दे दिए। कौन दे दिए? गवर्नर।
यहां पर भी कौन दे दिया? गवर्नर। यहां पर भी क्या हो गया? गवर्नर। बात समझ रही है? इसके नीचे क्या होते थे? इसके नीचे जमींदार होते थे। कौन होते थे? जमींदार लोग। समझ में आ रहा है ना? जमींदार लोग होते थे। ये सारे के सारे कौन होते थे? जमींदार लोग। बात समझ में आ रही है ना? ये भी कौन है? जमींदार। अब ऐसे समझ लो, अब हुआ का कि हॉये अदमिया कार कर गया, डेथ कर गया, यानी इसकी डेथ हो गई। समझ में आ रहा है? जब इनकी डेथ हुई तो हॉई बोला ना, हॉई पहला वाला, कि हॉई वाला एरिया में जो है अब मेरा एरिया है। अब हम यहां से, जब ये एम्परर जिंदा था ना, तो ये बोलते थे सारे के सारे लोग यहां से अपने एरिया से कलेक्ट करते थे टैक्स। क्या करते थे? टैक्स को कलेक्ट करते थे और कलेक्ट करके ले जाकर के इसको देते थे। किसको देते थे? एम्परर को। एम्परर को। जब एम्परर मर गया तो ई कहा कि नहीं, अब हम देने वाले नहीं हैं, हम तुमको अब टैक्स नहीं देंगे। ये भी बोला कि हम तुमको टैक्स नहीं देंगे। जितने बड़े बड़े लोग थे ना, जमींदार वाले लोग, वो बोले कि अब हम टैक्स राजा को देंगे नहीं। तो नहीं देंगे तो इतना एरिया किसके अंदर आएगा? तो जो जमींदार है वही अपना कलेक्ट करता था और अपने पास ही क्या कर लेता था? रख देता था। यानी अब इनको टैक्स देने वाला सिस्टम खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बोला ना कि जब तुम्हारे दादा परदादा थे ना, तो उनको हम दिया करते थे, लेकिन अब हम टैक्स देंगे नहीं। अब जितना इस एरिया में टैक्स आएगा वो किसका होगा? मेरा होगा। दूसरे को हम तुम्हारा नौकर नहीं है कि हम तुम्हारे पास ले जाकर क्या करें? पहुंचाते रहे। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि अब इनके ऊपर तो कोई कंट्रोल करने वाला था ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे के सारे क्या करने लगे? असर्ट करने लगे अपनी ऑथोरिटी को और स्टैब्लिश कर लिया अपने रीजनल किंगडम्स को। रीजनल किंगडम समझ में आया? जो ऊपर इंपरर है उसके नीचे छोटे छोटे जो एरिया थे ना, उसी को क्या बोल दिया? वही है रीजनल किंगडम्स। बात समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही अभी समझ में? वही चीज हुआ। ठीक है। अब कह रहा है यहां पर जैसे पावरफुल रीजनल मतलब किंगडम्स जो था वो निकलता चला गया, इमर्ज होता चला गया, और अलग अलग पार्ट्स में, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या हुआ? जो एरिया था ना उसको, उसमें कोई पावरफुल हो गया, कोई बड़ा था, कोई छोटा था, ऐसे। तो उसमें कोई ज्यादा बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया। अब इसमें दिल्ली जो है ना, दिल्ली में बैठता था ना एम्परर। कौन बैठता था? एम्परर। एम्परर कौन था? औरंगजेब। तो औरंगजेब जो दिल्ली में बैठ करके पूरा कंट्रोल करता था ना पूरे इंडिया को, मतलब इंडिया के कुछ पार्ट्स को, पूरे इंडिया को नहीं कहेंगे, इंडिया के कुछ पार्ट्स को। तो वो पार्ट्स तो इनसे दूर हो गए। अब दिल्ली का कंट्रोल नहीं रहा पूरे एरिया पर, यानी वो सेंटर बन करके नहीं रहा। यहां से अब जो बैठता था वो चाहता कि जितने एरिया में कंट्रोल कर ले, होता ही नहीं था। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि जो एरिया निकल गया उनके हाथों से, वो कलेक्ट करने वाला था नहीं, वो निकल करके आगे की ही ओर चला गया। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। यहां पर आगे चलेंगे तो देखो आगे क्या मिलेगा बाबू तुम लोगों को। यहां पर मिलेगा, कह रहा कि सेकेंड हाफ सेंचुरी तक, देखो कह रहा कि सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी के हाफ तक यदि देखें तो वहां पर हाउएवर कह रहा है कि अ पावरफुल, देखो अ पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, कर रहा है हॉरिजन द ब्रिटिश। अब वहां पर क्या हो रहा है कि 18th सेंचुरी के मतलब हाफ तक देखेंगे ना। 18th सेंचुरी का मतलब क्या है बता दो थोड़ा सा। 18th सेंचुरी कब बोलेंगे? अभी 2023 चल रहा है बाबू, अभी क्या चल रहा है बताओ हमको। अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है? सेंचुरी बताओ कौन चल रहा है? 21st। ये चल रहा है बाबू 21st सेंचुरी चल रही है ना। तो अब बताओ यहां पर करें 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी कब कहेंगे? ईयर क्या रहा होगा उस समय बताओ। अकर है हाफ, क्या करे? हाफ बाय द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ का मतलब क्या है बताओ? सेकेंड हाफ का मतलब बताओ। हाफ का मतलब क्या है? देखो इधर, सेंचुरी का मतलब होता है पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। क्या होता है? पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। यहां पर कह रहा है 18th सेंचुरी, यानी कहा जाए तो 1700 कुछ में नहीं, 1700 से पार कर, 1700 चलेगा तभी तो 18th सेंचुरी आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये 1700 कुछ में क्या कह रहा है यहां पर? देखो सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ कितना है? फर्स्ट हाफ तो होगा आपका 50। अरे भाई 100 साल को आप 2 पार्ट में बांटेंगे तो कितना होगा? 50 ही 50 ना। तो पहला 50 बीत गया, अब कौन आया? सेकेंड 50। कौन सा?
सेकेंड 50, यानी 1775 के बीच में। कुछ बात समझ में आया? नहीं आया? 75 के क्या चीज बीच में ये सारी चीजें हो रही है। उस समय क्या हुआ, यहां पर एक नया पावर निकल करके आ रहा था इंडिया के अंदर, और उस पावर का नाम क्या था? ब्रिटिश। यानी ब्रिटेन के लोग इंडिया में आकर के पूरी तरह से क्या कर रहे थे? अपना पावर जमाने की कोशिश कर रहे थे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? पूरा पावर जमाने की क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे। समझ में आ गया ना? ये चीजें बता दे। ये तो कुछ है नहीं, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे चलते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। यहां पर चलते हैं, देखो यहां पर, और यहां पर आएंगे तो क्या मिल रहा है आपको? डायरेक्ट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पे चलते हैं। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आती है कहां पर बाबू? ईस्ट में। कहां पर आती है? ईस्ट में। अब यहां पर होता क्या है, देखो इधर थोड़ा सा, ये है बाबू, ये यूरोप है। क्या है? यूरोप। यही नहीं है, यूरोप और आगे तक आता है इतना, इधर। समझ में आ रहा है? और यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर ब्रिटेन, देखो यहां पर है। बात समझ में आ रही है? अब यहां से लोग निकलते हैं ऐसे घूमते हुए, देखो ऐसे घूमते हुए यहां पर आते हैं, और ये है अफ्रीका। क्या है? और अफ्रीका का जो साउथ मोस्ट पार्ट है ना, उसको बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। क्या बोला जाता है? बात समझ में आ रही है ना? तो यहां से निकलते हैं इंग्लैंड से, मींस ब्रिटेन से, और आते हैं कहां पर? केप ऑफ गुड होप पे। और यहां से फिर आगे चलते हैं ना, तो देखो यहां से निकल करके यहां पर आते हैं। कहां पर? इंडिया में। इंडिया में आते हैं यहां पर, और ये वाला एरिया है वो कौन सा एरिया है हमारा? मद्रास का। कौन सा एरिया? मद्रास। आजकल उसको चेन्नई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो पहले वो कौन एरिया हुआ करता था बता दो? मद्रास। अब क्या बोला जा रहा है? चेन्नई। इस एरिया में कंपनी आती है और आकर के अपना पूरा ट्रेड करने की कोशिश करती है। अब ट्रेड होता क्या है इसको देखते हैं। देखो यहां पर है बाबू ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ईस्ट क्यों नाम रखा गया इसका, ये भी समझ लेते हैं। देखो ये वाला, देखो कोई भी मैप यदि आप बनाते हैं तो मैप में सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या बोला जाता है? नीचे वाला राइट हैंड ईस्ट, और लेफ्ट हैंड वाला वेस्ट। इतना समझ में आ गया ना? तो अब तुम बताओ कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश, इंडिया से किधर है बताओ? इंडिया से किधर है? इस साइड में ना, है कि नहीं? तो ये इंडिया से किस साइड में है बताओ? वेस्ट में। और वेस्ट से ब्रिटेन से इंडिया किस साइड में है बताओ? ईस्ट में। किधर है? ईस्ट में। तो यहां से निकल करके लोग इधर आते थे, पूरा ये वाला एरिया में अपना क्या करते थे? अपना ट्रेड करते थे। यानी पश्चिम से निकल करके लोग पूरब में आते थे और अपना कंपनी बना बना करके आते थे। कंपनी का मतलब कुछ लोगों का ग्रुप होता था, और वो लोग आते थे अपना पूरा खरीदते थे, सेल मतलब यहां से खरीदते थे और ले जाकर के यहां पर क्या करते थे? बेचते थे। यानी यहां पर वो बाई करते थे और वहां पर क्या करते थे? सेल करते थे। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो यहां पर इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? ईस्ट। देखो ईस्ट। और स्पेशली ये लोग करते, सुनो, स्पेशली इनका ट्रेड कहां चलता था? इंडिया के अंदर। कहां चलता था? इंडिया के। तो अब इंडिया इनसे ईस्ट में है, इसीलिए बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझ में आ रही है सबको? नहीं आए तो बोल देना। समझ में आ रहा है ना? अब होता क्या है सुनो, अब मेन स्टोरी यही से चालू होती है। असली स्टोरी यही से चालू होती है। स्टोरी क्या है कि 1600 में क्या होता है, एक कंपनी का नाम रखा जाता है। कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोगों का एक ग्रुप आता है, और ग्रुप मिलकर के वो लोग कहते हैं कि हम लोग एक कंपनी चलाएंगे। समझ रहे हैं? और उस कंपनी का नाम रखा जाता है क्या चीज? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा जाता है ये तो बता दिए हम। ये सारा ग्रुप जो आता है वो कहां आता है बताओ? ब्रिटेन में आता है। कहां आता है? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन हमसे पश्चिम में है, इसलिए ये लोग आते हैं कहां पर? पूरब में। इसलिए ये लोग कहता है कि हम लोग जाएंगे, हमारी कंपनी कहां जाएगी? ईस्ट में जाएगी। किधर जाएगी? ईस्ट में। लेकिन स्पेशली ईस्ट में कौन सा देश आएगा? इंडिया आएगा। कौन आएगा? तो इसलिए ये लोग ईस्ट में आते हैं तो नाम रखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझ में आ रही है? ये लोग ईस्ट में जाएंगे लेकिन स्पेशली कहां जा रहे हैं? इंडिया में। इसीलिए ये लोग का नाम रख दिया अपने ग्रुप का? अपने ग्रुप का क्या नाम रखा? ईस्ट इंडिया। बात समझ में आ रही है?
ये लोग इतना में वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन अपना ग्रुप बनाते हैं और ये क्या करते हैं, एक प्रकार का चार्टर लेते हैं। चार्टर का मतलब होता है राइट। क्या होता है? राइट मीन्स अधिकार। एक प्रकार का ये लोग अधिकार लेते हैं। और उस समय इंग्लैंड के अंदर जो रानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ वन। क्या नाम था? एलिजाबेथ वन। ये लोग अपना ग्रुप बनाते हैं कुछ लोग और मिलकर के जाते हैं रानी के पास और कहते हैं कि रानी साहिबा बात ऐसा है ना कि हम लोग इंग्लैंड के रहने वाले हैं और हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग इंडिया में जाकर के क्या करें, अपना ट्रेड करें। बात समझ रही है? इंडिया में हम लोग क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। तो आप ऐसा करिए कि हमारा जो ग्रुप है उसी ग्रुप को केवल आप पावर दीजिए कि इंडिया में जाकर के केवल और केवल हम ही लोग करें। दूसरा ग्रुप यहां से निकल करके मतलब ब्रिटेन से दूसरा ग्रुप कोई इंडिया में न जाए। बात समझ में आ रही है? ये राइट किसको दे दीजिए? मेरे ग्रुप को दीजिए, दूसरे ग्रुप को मत दीजिए। रानी कहती है कि ठीक है चलो, जब तुम कहते ही हो तो तुम लोगों को क्या कर दिया, मैंने राइट दे दिया। अब रानी यहां पर कहती है, एलिजाबेथ वन कहती है ना कि जाओ तुम लोगों को राइट हो गया, अब दूसरा कोई इंग्लैंड से कंपनी नहीं जाएगी। यानी इंग्लैंड से दूसरा कोई ग्रुप इंडिया में ट्रेड करने के लिए नहीं जाएगा। ये इन लोगों को एक मोनोपोली मिल जाती है, यानी एकाधिकार मिल जाता है, दूसरा कोई नहीं जाएगा। लेकिन अब यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर कह रहा है कि वो राइट इन लोगों को मिल जाता है, ग्रांट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि दूसरा कोई ट्रेडिंग ग्रुप यहां पर इंग्लैंड से निकल करके ईस्ट इंडिया कंपनी में मतलब इंडिया में नहीं आएगा। क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? कोई नहीं आएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे कर है यहां पर कि अब ये जो चार्टर इन लोगों को मिलता है कंपनी को, उससे क्या होता है कि ये लोग वेंचर कर पाते हैं, वहां से क्रॉस करते हैं इंडियन ओशियन को। देखो इंडियन ओशियन कौन है बाबू? ये इंडिया है और इसके नीचे वाला ये पूरा एरिया जो है, देखो ये इधर वाला तो ये आ जाता है अरब सागर। क्या होता है? लेकिन ये वाला होता है, इसके नीचे वाला ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? ये पूरा का पूरा है इंडियन ओशियन। यहां से ये लोग करते हैं, यहां से निकलते हैं यहां, और यहां से निकल करके फिर कहां आते हैं? इंडिया में। ये अपना साहस दिखाते हैं और वहां से क्रॉस करके कहां चले जाते हैं? इंडिया में चले आते हैं। बात समझ में आ रही है? ये लोग लुक करते हैं, मतलब खोजते हुए आते हैं किस चीज को? देखो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, देखो बात समझ में आ रही है? लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फॉर करे फ्रॉम विच it could buy goods, देखो it could buy goods at cheap price and carry them to back to a Europe to sell at high prices। ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो वहां से अब सोचो कोई यूरोप से इंग्लैंड से एक ही कंपनी आ रही है, एक ही लोगों का ग्रुप आ रहा है और वही पूरी तरह से यहां से खरीद रहा है और वही ले जाकर के क्या करेगा, वहां पर सेल करेगा। तो अब बताओ कि यदि एक ही आदमी सेल करेगा तो उसका मनमानी नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। मार्केट में यदि एक दुकान हो तो क्या कहेगा कि तुमको लेना है तो लो और नहीं तो धीरे से खिसक जाओ। नहीं, मैं इतना ही का दूंगा, तुम्हें लेना है तो ले लो और नहीं तो क्या करो, साइड हो जाओ, दूसरे लोगों को आने दो। होगा ना? ये कंपनी यही चाहती थी कि इंडिया में यदि दूसरा कोई ग्रुप आ जाएगा तो वो भी वही चीज खरीदेगा जो मैं खरीद रहा हूं, नहीं, और वो भी वहीं पर बेचेगा जहां पर मैं बेच रहा हूं, तो मेरी मनमानी चलने वाली। तो कंपनी वहां पर यही चाह रही है कि यहां से हम क्या करें बताओ, यहां से हम चीप प्राइस पर चीजें खरीदें और वहां पर ले जाकर के क्या करें, हाई प्राइस पर क्या कर दें, बेच दें। लेकिन ऐसा होने वाला है? ऐसा कभी होगा बताओ? होगा नहीं ना। अब यहां पर क्या होता है, कंपनी जो होती है ना, देखो करा कि द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम द अदर करा फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। यानी दूसरी इंग्लैंड से कोई कंपनी नहीं आती है तो उसको फियर नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार से उसको डर नहीं लगेगा कि भाई मैं जो बेचूंगा उसमें मेरा माल जो है नहीं बिकेगा, यानी नहीं बिकने का उसका डर भाग जाएगा। बात समझ रही है ना? लेकिन यहां पर क्या होता है, देखो अब यहां पर एक वर्ड दिया है बाबू, देखो क्या दिया है, मर्केंट, क्या दिया है, मर्केंटाइल। और मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है जानते हो कि नहीं? कोई बताए हमको? नहीं जानते हो? देखो इधर, अरे अभी ये तो पढ़े हैं यार, देखो इधर एक क्या दिया है और दूसरा क्या दिया है। तो देखो चीप प्राइस पर खरीदें यानी सस्ता खरीदें और महंगा, उसी को क्या बोला जाता है? कुछ समझ में आया? नहीं आया?
कम दामों पर खरीदे और ज्यादा दामों पर बेचे, वो क्या है? मर्केंटाइल है। बात समझ में आएगी कि नहीं आई? यही वो चाहती है। देखो, मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट करे प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। यानी वहां पर ये कंपनी यही चाहती थी कि मेरा इंडिया में कोई कंपटीशन न रहे, जैसा मैं चाहूं वैसा ही क्या करूं, बेचूं, और जैसे खरीदूं, मतलब जैसे मन करे वैसे खरीदूं और जैसे मन वैसे क्या कर लो, बेच दो। लेकिन मेरा कंपटीशन, कोई कंपटीटर नहीं आना चाहिए। कंपटीटर आ जाएगा तो वो कहेगा कि भाई तुम 10 रुपया का दे रहे हो, मैं 8 रुपया का दूंगा। तो यदि वो 8 का दे रहा है, वो 10 का दे रहा है, सेम चीज है, तो किसका बिकेगा ज्यादा? 8 वाला का ना। तो यही कंपनी चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो रॉयल चार्टर है ना, देखो यहां पर रॉयल चार्टर का मतलब क्या है? क्वीन एलिजाबेथ वन जब कंपनी को राइट दे देती है कि जाइए क्या कर लीजिए, आप इंग्लैंड से केवल आप ही की ग्रुप जाएगा, दूसरा कोई ग्रुप नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि इंग्लैंड से नहीं जाएगा। सोच लो, एक देश से नहीं जाएगा, इंग्लैंड में नहीं जाएगा केवल, लेकिन इंग्लैंड के अलावा और जो देश हैं वो तो जाएंगे ना। सारे देशों की मालकिन एलिजाबेथ नहीं थी ना, केवल कहां की थी? ब्रिटेन की। कहां की? ब्रिटेन की। सारे देशों की तो नहीं थी। तो वहां पर और सारे तो देश हैं ना यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर दूसरे जो देश थे वो क्या किए? देखो यहां पर कह रहा है, द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स। देख लो यहां पर, यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। यानी ईस्टर्न मार्केट मतलब इंडिया के अगल बगल वाले एरिया में आने से उसको नहीं रोक पाया। क्या नहीं रोक पाया? वो जो रानी का ऑर्डर था ना एलिजाबेथ वन का, वो रोक ही नहीं पाया, क्योंकि वहां से आगे दूसरे देश वाले भी चले आए। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन टू द सेंड डाउन वेस्ट कोस्ट, ठीक है, ऑफ अफ्रीका अराउंड द केप ऑफ गुड होप। अभी बताया ना केप ऑफ गुड होप कहां है? अफ्रीका का जो साउथ मोस्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। यानी वहां से यहां पर देखो, इंग्लिश की कुछ सीपें निकलती है। सीप का मतलब क्या होता है? जहाज। और वहां से चलते हुए आती हैं और अफ्रीका के एकदम नीचे वाले छोर पर वहां पर पहुंचती है। और उस एरिया का नाम क्या है बताओ? केप ऑफ गुड होप। वहां तक पहुंचती है और फिर वहां से आगे क्रॉस करती है किस चीज को? इंडियन ओशियन को। इंडियन ओशियन को क्रॉस करके आगे की ओर पहुंचती है। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? देखो यहां पर, द पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा। अब देखो, ये लोग जब तक आए, कौन आए? तो देखो, इंग्लिश शिप जब तक आए ना, उससे पहले ही ये देखो कौन है? पोर्टुगीज है। कौन है? पोर्टुगीज का मतलब कौन? पुर्तगाल के लोग। कौन लोग? पुर्तगाल के। ये जब तक आएंगे उससे पहले ही हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर presence in the western coast of India and had their base in Goa। ये लोग पहले ही अपना बेस बना चुका था, अपना एरिया जमा चुका था। कौन लोग? पुर्तगाल वाले। और इंग्लिश वाले तो बाद में आए। बात समझ रही है ना? इंग्लिश क्वेश्चन यहीं से आएगा कि फर्स्ट कंपनी कौन थी इंडिया में आने वाली? इंडिया में फर्स्ट कंपनी कौन थी जो ट्रेड करने के लिए आई थी? पोर्टुगीज। कौन थे? पोर्टुगीज। ये तो बाद में आए ना। बात समझ में आ रही है ना? तो इनसे पहले ही आकर के गोवा में अपना बेस बना चुके थे। दूसरी तरफ कह रहा है, इनफैक्ट इट वाज वास्को ड गामा। कौन है? वास्को डा गामा। देखो यहां पर क्या दिया है? वास्को। और देखो यहां पर दिया है डा गामा। वास्को डी गामा की वास्को डा गामा? डी गामा नहीं, वास्को डा गामा। देखो बात समझ में आ रही है ना? वास्को डा गामा क्या करता है? ये कहां का है बाबू बताओ? पोर्टुगीज एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर का मतलब होता है नाविक। क्या होता है? नाव चलाने वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं, यानी खोज करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरर। वो एक पोर्टुगल का, देखो पोर्टुगल का एक एक्सप्लोरर था जो यहां पर क्या किया था? हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। यानी पोर्टुगल का एक एक्सप्लोरर है जिसका नाम है वास्को डा गामा। वो पहले ही इस रूट को खोज करके चला गया था। कब? 1498 में। कब आया था बाबू? 1498 में।
दूसरी तरफ कह रहा है बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, यानी 17th सेंचुरी के शुरुआत में कहा जाए तो डच टू वेयर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन। यानी इससे पहले भी बता रहे हैं, क्या बता रहा है, कह रहा है 17th सेंचुरी में कह रहा है कि डच वाले जो लोग थे ना, बात समझ में आ रही है, डच वाले लोग वो भी यहां पर आकर के देख करके गए थे कि इंडियन ओशियन में हम लोग जाएंगे तो हमारा ट्रेड हो सकता है, यानी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं कहां से, इंडियन ओशियन से लेकर के कहां तक, यूरोप तक। बात समझ में आ रही है ना। ये लोग पहले ही खोज करके चले गए, लेकिन बाद में कौन आता है, लास्ट में कौन आया अभी, इंग्लैंड वाले। बात समझ में आ रही है। कह रहा है कि soon the French traders arrived on the scene। अब इसके बाद क्या होते हैं, फ्रांस वाले भी आ धमकते हैं। वो कहता है कि तुम लोग जहां जाओगे वहां मैं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। नहीं मतलब देखो इधर आओ समझ लो। कभी गाना वाना सुने हो कि नहीं, गाना सुने हो तो देखो पहले कौन आता है, पहले कौन आया, पोर्टुगल। देखो पोर्टुगल कहां है, यहां पर आएंगे ना तो यहां पर एक ऐसा एरिया बनेगा। देखो ये वाला जो एरिया है ना, इसमें दो देश बनेंगे। एक इधर आएगा ना जिसको बोलेंगे स्पेन, क्या बोलेंगे, स्पेन। इधर वाला जो होगा उसको क्या बोलेंगे, पोर्टुगल, क्या बोलेंगे। तो ये सबसे पहले कहां आते हैं, इंडिया में। कहां पे, और इंडिया में कहां आए हैं बताओ, गोवा। कहां पे आते हैं, गोवा वाले एरिया में आकर के सबसे पहले समझ में आ रहा है ना। उसके बाद कौन आते हैं, डच। कौन आते हैं, डच, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद कौन आते हैं, इंग्लिश। कौन आ रहे हैं, इंग्लिश। कहां के लोग, इंग्लैंड के, समझ में आ रहा है ना, इंग्लैंड के लोग। अब इतना करके जब ये लोग आता है तो पीछे से देखो यहीं पर है फ्रांस, यहां पर क्या है, फ्रांस। तो ये कहता है वही वाला कि 7 समुंदर पार। बात समझ में आ रही है ना, नहीं 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे नहीं। ये कहता है कि तू लोग जाएगा हम यहीं रहेंगे, हम भी ये 7 समुद्र पार करके क्या कर देंगे, तेरे पीछे आ जाएंगे। कौन आता है बताओ, कौन 7 समुद्र पार के पीछे आ रहा है, फ्रांस। कौन आ रहा है, फ्रांस। तो पहले कौन आ गया बता दो हमको, पोर्टुगल। उसके बाद डच। कौन आए, डच। उसके बाद इंग्लैंड। उसके बाद फ्रेंच। फ्रेंच लास्ट में आता है सबसे पीछे। कौन आ रहा है, फ्रेंच। तो वही कहता है कि 7 समुंदर नहीं पार करके पीछे पीछे आ जाता है वो भी। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आ रहा है, आ गया समझ में। इतना आगे चले हम लोग, नहीं कौन कह रहा है, नहीं बोरिंग लग रहा है अभी, क्या बात कर रहे हो, बोर होने ही नहीं देंगे हम। आओ इधर, अब आगे चलते हैं। लेकिन इन सारी कंपनीज का क्या होता है बाबू, सारी कंपनीज का एक प्रॉब्लम होता है। देखो ये प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम होता क्या है यहां पर, कि यहां पर पूरी तरह से जितनी कंपनियां आती है ना, वो सबके सब खरीद रही है सामान, लेकिन एक ही सामानवा खरीद रही है। सामान कौन खरीद रही है, देखो आया कौन, पोर्टुगल, फिर डच, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रांस, आया ना। तो ये 4 गो जो कंपनी आई ना, ये चारों की चारों कंपनी एक ही टाइप की सामान खरीद रही है। नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में उस एरिया में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, और ठंडी पड़ने के चलते वहां पर एक ही प्रकार की चीजें चलती है। और चलता क्या है वहां पर, खरीदते हैं सबके सब लोग एक ही प्रकार की चीजें। क्या है, पेपर, क्लोव, कार्डामोम, सिनेमन, क्या कर रहा है, सिनामोन। बात समझ रही है। ये सारी चीजें वहां पर क्या करे, खरीद रहे हैं। खरीद करके देखो, अब इसका मतलब समझते हो कि नहीं, काली मिर्च क्या होता है, इसका मतलब बताओ। क्लोव मीन्स लौंग, क्या होता है, लौंग। कार्डामोम इलायची, क्या होता है, और ये सिनामोन, सिनामोन दालचीनी, क्या होता है, ये सबके सब स्पाइस है। क्या है, स्पाइस है। ये इंग्लैंड में यानी यूरोप में बहुत ज्यादा इसकी क्या होती थी, डिमांड होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि वहां पे सुनो, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, और वो लोग ज्यादा अपने भोजन में क्या लेते हैं, मीट। क्या लेते हैं, मीट।
तो मीट में यदि इन सारे मसालों को, स्पाइसेस को क्या करें, लपेट करके रखेंगे ना, बनाएंगे ना, तो लंबा टिकता है, जल्दी खराब नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, जल्दी खराब नहीं होता है, तो लंबा टिकता है। इसलिए सारे मसालों को खरीद करके वहां पर, मतलब सारे लोग चाहते थे ना कि सब मसाला वहां पर खरीद खरीद कर रखें और उसमें बना करके खाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा टेस्टी होगा। समझ में आ रहा है ना, टेस्टी होगा। इसलिए वो सब के सब क्या करते थे, वही खरीदते थे। अब क्या होता है, ये सब जब डिमांड होता है तो देखो कंपटीशन बढ़ जाती है किसके बीच में, एमोंग द यूरोपियन क्या चीज, कंपनीज। कर इनएविटेबली पुश्ड करती है क्या चीज, प्राइसेस को, जो कि क्या कर जाती है, सारे के सारे गुड्स के परचेज खरीद, मतलब वहां पर खर्चे। देखो यदि आप सोचो कि मान लो टमाटर का कोई खेत किया है, सही ना, टमाटर का खरीदने वाला एक ही आदमी होगो, एगो। तो एक आदमी गया टमाटर के खेत में, कहा कि भाई टमाटर बेचेंगे, वो कहा कि तब बेचबे करेंगे, बेचने के लिए ही खेत, मतलब अपना प्रोडक्शन किए हैं, कहा कि दे दो। अब ये बोला कि बताओ कैसे लोगे, ये बोला कि हम लेंगे 10 रुपया का 1 किलो, सही ना। अब किसान कहा कि भाई 10 रुपया किलो लेगा, मेरा खर्चा ज्यादा आया है, तो 12 रुपए किलो ले ले, मेरा खर्चा भी आ जाएगा और कुछ मुनाफा भी मेरा हो जाए। वो कहा कि देखो भाई आपको देना है दे दो 10 रुपया में, नहीं तो हम 11 रुपया में लेंगे, हम यहां से क्या कर जाएंगे, चल जाएंगे। तो क्यों वो कहा बाबू, क्योंकि खरीदने वाला एक था नहीं। अब मान लो कि 4-5 को आ गया, वो किसान कहा कि भाई 10 रुपया किलो देंगे, वो कहा कि 10 रुपया नहीं, हाँ नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। दूसरा आया कहा कि कैसे दे रहे, 10 रुपया, हाँ ले लो। वो कहा कि जल्दी तौल करके हमको दे दो। दूसरा आया, कैसे दे रहे हैं, 10 के। अरे भाई सुनो ना, साइड में आओ, आधा उसको दे दो, आधा मुझे दे दो। तो वो कहा कि हम सब लेंगे। किसान को कहा कि देखो वो 10 के ले रहा है, हमको 12 से ले, हम 12 का ले लेते हैं भाई, 2 रुपया और बढ़ा ले। बात समझ में आ रही है ना। इसमें फायदा किसको है बताओ, फार्मर्स को, किसको है। तो यहां पर इंडिया में फायदा किसको होगा, प्रॉफिट किसको होगा, बेचने वालों को। किसको, बेचने वाले को। कब, यदि कंपनी अधिक रहेगी, और यदि कंपनी कम रहे तो घाटा है किसको, इंडियंस को। बात समझ में आ रही है। अब सारी कंपनियां यहां पर आती है, तो एक कहेगा कि हम लेंगे ऐसे, तो दूसरा कहेगा कि हमको भी चाहिए। वो यदि ऐसे ले रहा है तो हमको ऐसे देना दो, 2 रुपए बढ़ा करके ले लो, नहीं। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि दूसरी कोई कंपनी इंडिया में, बात समझ में आई ना आए, यही चीज होता था। बात समझ में गई, यही ये प्रॉफिट चाहते थे। लेकिन क्या कर रहा कि अब जैसे जैसे कंपनीज के कंपटीशन बढ़ता गया ना, तो कंपनी का कंपटीशन बढ़ा, जैसे जैसे बढ़ा, इन लोगों का परचेज और ज्यादा होने लगा, फायदा होने लगा किसका, इंडिया का। और जितने कंपनी वहां पर जा रही थी यूरोप में बेचने के लिए, उनका प्रॉफिट क्या हो रहा था, कम हो रहा था। समझ रहा ना, इसीलिए ये लोग चाहते थे। अब यहां पर क्या होता है, देखो परचेज यहां पर हो गया, एंड कर दिस रिड्यूस द प्रॉफिट, कर प्रॉफिट दैट कुड बी अर्नड, कहां पर, यूरोप में। यूरोप में जो कंपनी वहां पर ज्यादा जा रही थी, मतलब ज्यादा कंपनियां जाएगी तो ज्यादा वहां पर सेल एक का तो नहीं होगा, मनमानी तो होगा।